रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की निस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तक़वियत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लाडली थी तो छोटी सी बच्ची, तो जब रात को बिल्कुल अंधेरा हो गया था और किसी तरफ कोई रोशनी नहीं थी और चूल्हों में वो आग चमक रही थी जो लकड़ियां जलने के बाद जब बुझा दी जाती हैं तो अंगारे जो चटक रहे होते हैं, सिर्फ उनकी थोड़ी थोड़ी सी आग चमक रही थी, तो उसके अलावा और रोशनी नहीं थी। तो ऐसे में लाडली को डर भी लग रहा था। उसने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। इतने में क्या हुआ कि जो कुत्ता था वो उठ बैठा, तो लाडली को उस कुत्ते के जाग जाने से ढारस हुई। यहाँ पर एक लाइन बयान की गई है, कई सोते हुए आदमियों की निस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज़्यादा तक़वियत का बाइस हुआ। इस बेज़रर से जुमले में मुसन्निफ ने बहुत ही संगीन और बदनुमा इंसानी ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया है। और कैसे बयान किया है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान को इंसान इतना ज़्यादा नुकसान और ज़रर पहुंचाते हैं जितना जानवर उसको नहीं पहुंचाते। जाहिर तो हम कुत्ते, छिपकली और इस किस्म के दरिंदों से डरते हैं, लेकिन ये जानवर इंसान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, इंसान को इतना ख़तरा इनसे नहीं होता जितना खुद इंसान को दूसरे इंसानों से ख़तरा होता है। कि जब एक इंसान बुरी नीयत के साथ दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो इंसानियत की सतह से गिर जाता है और वो जानवर और दरिंदे से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी के तरफ चली। काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी। चुटपुट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, इसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकालकर खा गई। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा ना समझ सकी। मंशा से मुराद होती है मर्जी। उसने काकी का हाथ पकड़कर और उन्हें लाकर झूठे पुतलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पुतलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। जब काकी ने लाडली से कहा कि तुम मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था, तो लाडली को कुछ समझ में तो नहीं आया कि बूढ़ी काकी ऐसा क्यों कह रही हैं। बस वो उनका हाथ पकड़कर और उन्हें उस जगह पे ले आई जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। और वहाँ पर बैठकर उस भूख की मारी गरीब औरत ने रोटी के और पूरियों के टुकड़े जो मेहमानों ने खाते वक्त गिराए थे वो चुन चुन कर खाने लगी। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पुतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पुतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सुन सा हो गया। यहाँ पर हम माजरत के साथ आपसे एक बात कहेंगे कि जो पुतलों लिखा हुआ है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन हमें भी नहीं आती, क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने की लिखी हुई उर्दू है।
तो और हो सकता है कि ये लफ्ज़ हिंदी ज़बान का हो जो कि हमारी उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए हम इस लफ्ज़ का हुदूद अरबा नहीं जानते। अगर आप में से किसी को दुरुस्त पता हो कि इसका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। अभी हम इसे पुतलों ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें यही मुनासिब लग रहा है। तो हुआ क्या कि उसी वक्त जिस वक्त बूढ़ी काकी पतलों के ऊपर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी तो रूपा उठ गई और जब उसने ये देखा तो वो सन्नाटे में आ गई। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए की आमदनी हो रही है उसकी ये दुर्गत, और मेरे कारण मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं इनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भरकर खाना ना दे सकी, महज इसलिए ना कि वो बढ़िया है, बेकस है, बेज़बान है। और ये वो वक्त था जिस वक्त रूपा का ज़मीर जाग उठा और उसे अपनी खुदगर्जी का और उसको अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास हुआ, और उसने ये सोचा कि मैं तो बहुत ही बेरहम और जालिम औरत हूँ कि जिस औरत की वजह से मुझे दौलत और जायदाद मिली है और जिसकी कमाई मैं खा रही हूँ और जिसकी वजह से इतनी शानदार दावत मैंने अपने बेटे की थी, उसको मैं पेट भर का खाना भी नहीं दे सकती, सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़ी और कमज़ोर औरत है और उसका कोई वाली वारिस नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकती, अब ना ज़बान खोल सकती है ना और किसी तरीक़े से मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। वो बिल्कुल बेकस और बेसहारा है, तो मैंने उस बेसहारा औरत के ऊपर इतना जुल्म कैसे कर दिया। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला, भंडारा कहते हैं बावर्ची खाने को। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी, आसमानों पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को वो मसरत ना हासिल हो सकी थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से दुआ करो मेरी खता माफ़ कर दे। और आधी रात को उस वक्त रूपा ने बूढ़ी काकी को खाना देते वक्त उससे माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मुझसे बहुत ज़्यादा भूल हो गई, तुम इसका बुरा मत मानना और मेरी खता को माफ़ कर देना। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुरकियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी, उनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा कर रही थी। माखूज अज प्रेमचंद के मुंतखब अफसाने। तो जब रूपा ने बूढ़ी काकी के आगे खाने का थाल रखा तो बूढ़ी काकी वो तमाम सलूक रूपा का भूल गई जो दिन भर में उसने उसके साथ किया था, और वो खाने को पाकर इतनी ज़्यादा खुश हुई और जैसे कि एक छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद और पिटाई खाने के बाद और बहुत ज़्यादा बातें सुनने के बाद मिठाई जब उसको मिलती है तो वो तमाम बातें भूलकर और खुश हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से बूढ़ी काकी ने बैठकर वो खाना खाया और रूपा को ढेरों दुआएं दी। अब बात कर लेते हैं सबक बूढ़ी काकी की मश्क के बारे में। इसमें जो शुरू में 7 सवालात दिए गए हैं ये बहुत ही आसान है, इसका जवाब हर बच्चा जिसने ये लेक्चर बगौर सुना है बआसानी दे सकता है। सवाल नंबर 1 है, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी थी? बूढ़ी काकी का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसका शौहर का सालों पहले इंतकाल हो चुका था और उसके 7 बेटे भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे और वो दुनिया में अकेली थी, इसलिए उसने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे बुधराम के नाम लिख दी थी। सवाल नंबर 2 है, बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक किया? बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी को एक फालतू शय की तरह एक कोठरी में डाल दिया और उनके खाने पीने का और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का कोई ख्याल नहीं रखा। बुधराम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? बुधराम के घर में उसके बेटे सिख राम के तिलक का जश्न मनाया जा रहा था। बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ा के पास पहुंची तो रूपा ने उनके साथ कैसा सलूक किया? बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ा के पास पहुंची तो रूपा ने बूढ़ी काकी के साथ बहुत ज़्यादा बदज़बानी की और उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा और फटकारा और उन्हें वापस उनकी कोठरी की तरफ धकेल दिया।
लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां क्यों छुपाई हुई थी? लाडली बूढ़ी काकी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए अपने हिस्से की पूरियां गुड़ियों की पिटारी में छुपा रखी थीं। पूरियों के टुकड़े चुन चुनकर खाते देखकर रूपा का क्या हाल हुआ? बूढ़ी काकी को पूरियों के टुकड़े चुन चुनकर खाते देखकर रूपा का कलेजा सुन हो गया और उसके ज़मीन ने उसे बेतहाशा मलामत की और वो दुख और अफसोस में डूब गई। उसे बेतहाशा नदामत हुई और इस नदामत के ज़ेर असर उसने बूढ़ी काकी से माफ़ी मांगी और उन्हें खाना दिया। अब हम बात कर लेते हैं सबक के मरकज़ी ख्याल के बारे में। बूढ़े लोग भी हमारी तवज्जो के इतने ही मुस्तहिक होते हैं जितना कि मासूम और छोटे बच्चे। काबिल अफसोस बात यह है कि जवान लोग बूढ़े लोगों को बेकार सामान की तरह घर के कोने में बिठाकर दुनिया के तमाशे में गुम हो जाते हैं। सबक का मरकज़ी ख्याल दरअसल बुजुर्गों के लिए माशरे की बेहिसी पर मबनी है कि इंसान इतना खुदगर्ज और बेइंसाफ है कि वो शोहरत और नेक नामी के उसूल के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगाता है, लेकिन अपने बुजुर्गों की ज़रूरियात और एहसासात को पैरों तले रौंद देता है। सबक के खुलासे के बारे में हम हमेशा की तरह आपसे ये कहेंगे कि इतना ज़्यादा हम आपको इस सबक को पढ़ने के दौरान समझा चुके हैं, आप अपने आसान अल्फाज में इस पूरी कहानी को मुख्तसर करके लिख लीजिए तो बस यही इसका खुलासा हो जाएगा। और याद रखिएगा कि आपका खुलासा रजिस्टर के 1.5 सफ़े से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको खुलासा लिखने के बाद कोई मुश्किल दरपेश आए या आप चाहते हैं कि आपका खुलासा एक दफ़ा चेक हो जाए तो उसको हमारे क्वारंटीन स्कूल के फेसबुक पेज के ग्रुप के ऊपर शेयर करके हमसे चेक करवा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 5 है जिसमें दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाना है। ये आप तमाम बच्चे खुश असलूबी से खुद से कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ आइए। इसमें थोड़ी सी आपको ग्रामर बताई गई है। यहाँ पर 6 जुमले लिखे हुए हैं। 6 जुमलों में फ़र्क है और उस फ़र्क की मदद से आपको जुमले की 2 अक़साम को समझाया गया है। जुमला नंबर 1, जुमला नंबर 4 और जुमला नंबर 6। इन तीनों जुमलों में बात भी पूरी हो गई है और मतलब भी मुकम्मल वाज़े हो गया है। तो ये लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ है जिसमें लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ भी है और लगाव भी है। इसे मुरक्कबे ताम कहते हैं। और जुमला नंबर 2, लंबे चौड़े वादे किए, अकेली औरत और सब्ज़ बाग। इसमें बात पूरी नहीं हो रही है और मतलब भी पूरे वाज़े नहीं हो रहे हैं। ऐसे लफ्ज़ों के मजमुए को मुरक्कबे नाक़िस कहा जाता है जिनमें ना मुकम्मल बात पूरी हो रही हो और ना मुकम्मल मतलब वाज़े हो रहा हो। ऐसे लफ्ज़ों को मुरक्कबे नाक़िस कहा जाता है। सवाल नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि आप इस सबक में से मुरक्कबे ताम और मुरक्कबे नाक़िस की 3 मिसालें तलाश करके लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान सा काम है, आप जब समझ ही चुके हैं तो तलाश कर फ़ौरन से लिख लीजिए। अब आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। दर्ज झेल पैरा एहसास, जज्बे, तासुर और ज़ेरो बम का ख्याल रखते हुए बुलंद आवाज़ से पढ़ें। यानी कि ये जो पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर एहसासात भी हैं, इसमें जज्बे भी हैं यानी कि फीलिंग्स भी हैं और इसमें तासुर भी है। अच्छा या बुरा कोई भी तासुर जुमले में हो सकता है। और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो ऊंची आवाज़ में पढ़े जाते हैं, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो नीची आवाज़ में पढ़े जाते हैं। उन तमाम का ख्याल रखते हुए आप इसको पढ़िए। तो हम दोबारा से एक बात दोहराएंगे कि चैनल के शुरू में जो हमने 3 वीडियोस अपलोड की थी जिसमें किताब का मुकम्मल तारुफ है, उसमें आपको मुकम्मल बताया गया है कि ये किताब दरअसल क्यों डिज़ाइन की गई है और ये सबक आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। ये आपकी शख्सियत को निखारने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं और आपको नए उलूम सिखाने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ खुलासा मरकज़ी ख्याल और सवालात के जवाबात को हल करने में और इम्तिहान के मुताबिक इम्पॉर्टेंट सवालों के जवाबात को याद करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तमाम कोर्स पढ़ना भी चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं। तो हम उन्हीं बच्चों के लिए ये पूरे कोर्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो आपको दिया गया है में आपसे कहा गया है कि जुमलों की अदायगी के ऊपर गौर कीजिए कि हम जब बात करते हैं तो उसमें जो हम बातें खुशी में करते हैं, जो गम में करते हैं, जो गुस्से में करते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुशी में करते हैं, तो लहजे का फ़र्क किस तरह महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर आपको उसी को बोलना है। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र ना आई थी।
हाय मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत। और मेरे कारण आज सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। मैं उनके इशारों पर गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए, उसे इस तकलीफ के दिन भी पेट भरकर खाना ना दे सकी, महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेज़बान है। ये तो हुआ इसका एक अंदाज़। अब आप सब अपने अपने अंदाज में इसको पढ़कर देखिए, और किताब में और उर्दू पढ़ते वक्त और इंग्लिश पढ़ते वक्त जहाँ जहाँ आपको इस तरह के डायलॉग्स मिले उसको फीलिंग्स के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस किया कीजिए। अभी तो नहीं, लेकिन आगे चलकर हो सकता है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आए। अब जनाब रह गए हैं सिर्फ सबक बूढ़ी काकी के अल्फाज जिनके आपको जुमले बनाने हैं। तो पहला लफ्ज़ है जम्मे गफ़ीर। इसका जुमला, जम्मे गफ़ीर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रश। जम्मे गफ़ीर का जुमला आप इस तरह से बना सकते हैं, मेलों ठेलों में इंसानों का जम्मे गफ़ीर नज़र आता है, या सर्कस देखने के लिए लोगों का जम्मे गफ़ीर उमड़ आया। आप ये हमने मिसाल के तौर पर आपको जुमले बनाए हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। बहुत बेहतर होगा कि आप अपना जुमला खुद ही बनाएं। इश्तिहा, हाँ इश्तिहा का मतलब है भूख। इसका जुमला यूँ हो सकता है कि कबाबों की खुशबू ने हमारी इश्तिहा बढ़ा दी। नाक कटवाने से मुराद है बेइज्जती करवाना। अली ने पढ़ाई लिखाई से किनारा करके ख़ानदान भर में नाक कटवा दी। है भंडारे, भंडारे का मतलब हमने आपको बताया था बावर्ची खाना। हिंदुस्तान में लोग अपने भंडारों में जूते लेकर नहीं जाते। आप इस तरह जुमला इसका बना सकते हैं। नाम बेचना, सस्ती शोहरत के लिए अक्सर शायर अपना नाम बेच देते हैं। सब्ज़ बाग दिखाना, सब पाकिस्तान में सियासतदानों का आवाम को सब्ज़ बाग दिखाना आम बात है। तो यहाँ पर हुआ आपका सबक बूढ़ी काफ़ी तमाम। हमने आपको इसका सारा काम करवा दिया है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है या आपको मज़ीद कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।